तभी उन दोनों के होश उड़ गए। दरअसल उन दोनों ने देखा कि उस बूढ़े आदमी का सर अलग हो चुका है। ये देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डर के मारे उन दोनों की सोचने समझने की शक्ति गायब हो चुकी थी। खैर कैसे भी करके वो लोग वहाँ से भागने लगे। भागते भागते तभी उन्होंने पाया कि दूर से प्रकाश की एक फीकी किरण दिखाई दे रही थी। ये देखकर उन्हें राहत मिली, जिसके बाद वे उसकी ओर तेजी से भागने लगे। जैसे जैसे वे करीब आए उन्हें एहसास हुआ कि ये एक जीर्ण शीर्ण प्रत्यक्ष का घर है, जो कि उनका पीछा करने वाले भयावह उपस्थिति से एक आश्रय स्थल था। कांपते हाथों से उन्होंने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और लड़खड़ाते हुए चले गए। उनके शरीर भीगे हुए थे और उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसे, अंधेरे में वो घर डूबा हुआ था और धूल और मकड़ी के जाले से ढकी हुई थी। वे मंद रोशनी वाले कमरे में एक साथ बैठे थे। हर आवाज पर उनकी आंखें घबराहट से घूम रही थी। बारिश लगातार खिड़कियों से टकरा रही थी। इसकी लय भीतर की हवा में छाई खामोशी से बिल्कुल विपरीत थी। वे जानते थे कि भूतिया प्रेत और प्रेतवादी सड़क के बीच फंसकर वे अनिश्चय काल तक वहां नहीं रह सकते। जैसे ही उनकी सांसें थमी, पास की मेज पर टिमटिमाती मोमबत्ती ने उनका ध्यान खींचा। ये उनके लिए प्रकाश का एकमात्र स्रोत था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो जलाकर किसने रखा था। ये बातें उनके मन में बार बार घूम रही थी, जो खतरों से खाली नहीं थी। हताश प्रेरणा के क्षण में नंदन ने सुझाव दिया कि वे सड़क पर भटक रही आत्माओं से संवाद करने का एक तरीका खोजेंगे। जब वे उस अलौकिक सत्ता का सामना करने के लिए तैयार हो रहे थे जिसने उन्हें पीड़ा दी थी, तो उनके दिल घबराहट से धड़कने लगी। टिमटिमाती मोमबत्ती के साथ वे रहस्य के उजागर करने और इसके चंगुल से मुक्त होने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर तूफानी रात में वापस चले गए। प्रेतवादित सड़क पर लौटकर उन्होंने साहस जुटाया और भूतिया आकृति को पुकारा। आप कौन हैं? प्रदीप की आवाज कांप रही थी। आप हमें कष्ट क्यों दे रहे हैं? ये बोलते ही हवा तेज हो गई, मानो उनकी बहादुरी का मजाक उड़ा रही हो। लेकिन वो डटे रहे। हर सवाल के साथ उनकी आवाज और मजबूत होती गई। अंधेरे और बारिश के बीच से वो आकृति एक बार फिर उभरी। उसका भूतिया रूप तूफान में डगमगा रहा था। उस बुढ़े को देखकर वो दोनों एक पल को डर गए, लेकिन उन्होंने उस शक्ति का मिलकर सामना किया। वो बूढ़ा आदमी बोला, मैं उस यात्री की बेचैन आत्मा हूँ जिसका ऐसी सड़क पर दुखद अंत हुआ था। उसने दुख व्यक्त किया। मैं यह अनंत काल तक भटक रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो आत्मा वहाँ से गायब हो गई। प्रदीप और नंदन के भीतर सहानुभूति उमड़ पड़ी और उन्हें एहसास हुआ कि अस्तित्व के लिए उनका अपना संघर्ष आत्मविश्वासी था। जब भूत ने अपनी मृत्यु की कहानी साझा की तो उन्होंने ध्यान से सुना। एक घातक दुर्घटना जो एक तूफान के दौरान हुई थी, ठीक उसी तरह जैसे कि वो दोनों खुद फंसे थे। करुणा के एक क्षण में उन्होंने आत्मा को रास्ता ढूंढने में मदद करने की कसम खाई, ये विश्वास करते हुए कि ऐसा करने से वे प्रेत बाधित सड़क के चंगुल से भी मुक्त हो जाएंगे और यहाँ पर सभी आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाएगी। साथ में वे भूत के दुखद भाग्य के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़े। अथक शोध के माध्यम से उन्होंने पास के एक भूले गांव की खोज की, जहां उन्होंने इसके सबसे पुराने निवासियों का मार्गदर्शन मांगा। पीढ़ियों से चली आ रही किंवदंतियों और कहानियों ने एक छिपे हुए रहस्य को उजागर किया। भूतहा सड़क के निर्माण के कारण अपवित्र हुई एक कब्रगाह थी। एक संकल्प के साथ प्रदीप और नंदन पीड़ित आत्मा के विश्राम स्थल को बहाल करने के लिए और उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए निकल पड़े।
उन्होंने एक बार फिर तूफान का सामना किया। धरती में गहराई तक खुदाई की, जब तक कि उन्होंने भूली हुई कब्रें नहीं खोज निकाला। जैसे ही उन्होंने आत्मा को शांत किया, प्रार्थनाएं पढ़ी और पंडित जी को बुलाया, सब विधि हुई। तूफान कम होने लगा। बारिश मूसलाधार बारिश से हल्की बूंदाबांदी में अचानक बदल गई, जिससे प्रेतवादित सड़क पर छाया अंधेरा धुल गया। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, वैसे वैसे चिल्लाने की आवाज आ रही थी। देखते ही देखते उन दोनों की आंखों के सामने उन आत्माओं को मुक्ति मिल गई और वो सभी एक ज्योत की भांति हवा में ओझल हो गए। उस वक्त पूरी शांति छा गई, सब खामोश हो गया, हवा स्थिर हो चुकी थी। ये दृश्य बहुत ही सुखदायक था, जो उन दोनों ने हिम्मत जुटाकर उन शक्तियों का सामना किया और अपने काम को भूलकर वो दूसरे के लिए लड़ते रहे और आखिरकार उन लोगों ने कैसे भी करके उन सभी फंसे आत्माओं की मुक्ति कर दी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।